गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के खूब से तरीके हैं जिनके द्वारा हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे एफडी जो है, एफडी है, आरडी है, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है। उसके अलावा बैंक के बहुत सारे स्कीम्स हैं वो हैं। लेकिन इन सब में भी सबसे बेस्ट अगर माना जाएगा तो वो है एसआईपी। एसआईपी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसके अंदर एसआईपी जो है मेजरली 3 फंड टाइप के फंड होते हैं। एक लार्ज कैप होता है, एक मिड कैप होता है, एक स्मॉल कैप होता है। लार्ज कैप हमेशा एक टॉप कंपनी वाले होते हैं जिसके अंदर यूँ माना जाए कि शुरू की जो टॉप है 100 कंपनीज़ हैं वो सारी टॉप हैं, या 50 कंपनी जो है निफ्टी 50 वाली जो है उन कंपनियों के अंदर लार्ज कैप का सारा फंड लगता है और बड़ी लार्ज स्केल की कंपनियाँ हैं। फिर मिड कैप में होता है जो 100 से लेकर 250 के बीच की जो कंपनियाँ होती हैं वो मिड कैप में होती हैं, तो उन मिड कैप में आपका पैसा लगता है। और फिर स्मॉल कैप होती हैं जो 250 से लेकर 500 के बीच की जो कंपनियां हैं, जो भी स्टार्टअप हैं, उसके अंदर म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपका कोई बड़ा मतलब सेविंग करने का एक तरीका है तो आपको इस तरीके में जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी 95% लोग एसआईपी के बारे में नहीं जानते हैं। उनको एसआईपी मतलब एक डर सा लगता है, उन्हें लगता है यार ये क्या है। एक्चुअली एसआईपी क्या है? एक फलों की टोकरी है, ये मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि फलों की टोकरी कैसे हुआ? क्योंकि फंड मैनेजर इन अच्छी कंपनियां जो टॉप कंपनियां होती हैं उनके अंदर अपना पैसा लगाता है और ये सारा जो है फंड मैनेजर के ऊपर होता है। वो किस इस स्टॉक को खरीद रहा है, किसको बेच रहा है, तो वो पूरा का थोड़ा मतलब सेक्टोरियल बेस भी होता है। लार्ज कैप कुछ लार्ज में भी लगता है, मिड में भी लगता है और इसमें भी लगता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से म्यूचुअल फंड को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा गवर्नमेंट ने अपना एक सेविंग का तरीका दिया है, तो इसको हमें उपयोग करना चाहिए। और वैसे भी अगर देखा जाए हर व्यक्ति को कम से कम 20% का जो है अपनी सेविंग बचानी चाहिए। 20% की सेविंग के अंदर से जो भी 20% है उसके अंदर से 10% आपको लार्ज कैप में लगाना चाहिए और 40% जो है वो आपका मिड कैप में लगाना चाहिए और 40% ही जो आपका स्मॉल कैप में लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, एक आपको लॉन्ग मतलब टाइम होरिजन के बाद में एक आपको अच्छा कॉर्पस मिलना लगेगा। तो हमें एसआईपी की तरफ ध्यान देना चाहिए और एसआईपी आज की तारीख में एक सबसे बड़ा विनर साबित होगा अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। क्योंकि क्या है, आपके पास पैसा इतना ज़्यादा होता नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर 10,000 रुपये की सैलरी है और उसका अगर 10% भी बचा रहा है, 1,000 रुपये बचा रहा है, उसको सेविंग में अगर कर दिया है तो 20 साल 30 साल बाद में ये कितने लाख 56 लाख के आसपास में हो जाता है 12% के हिसाब से। और अगर 1,000 से 2,000 आप कर रहे हैं तो और अलग हो जाता है। 5,000 रुपये का कर सकते हैं। तो मंथली अगर 5,000 रुपये अगर एक नॉर्मल क्लास व्यक्ति भी अगर बचा के अपना कर रहा है तो आप यकीन मानिए बहुत ही एक पॉजिटिव ट्रेंड है फाइनेंशियल वेल्थी बनाने के लिए। आज हम बच्चे को जन्म के टाइम पे अगर बच्चे के लिए अगर अपन 1,000 रुपये का गिफ्ट उसको दे दें एसआईपी के तौर पे, और 1,000 रुपये में क्या होता है, अगर आप माने कोई एक जन्म के टाइम पे एक बच्चे को बर्थ के टाइम पे आपने 1,000 रुपये की एसआईपी कर ली और वो बच्चा 20 साल 25 साल हुआ, तो आप सोचो 25 साल में वो जब बड़ा होगा, कॉलेज लायक होगा, तब तो उसके बाद काफ़ी सारा पैसा हो जाएगा। लेकिन उस तरफ लोगों की थीम नहीं रहती है। बस बच्चा बड़ा हुआ तो खिलौने दे दिए, ये दे दिए। इनसे क्या होता है, खिलौने से क्या होता है? तो एक पिगी बैंक वाला भी एक सिस्टम लगाइए आप, सो दैट क्या है, आपका डेली सेविंग आपका उसमें है और एसआईपी में आप कन्वर्ट करवा दो। और मंथली आप कन्वर्ट करवाने के बाद में आप एक टाइम बड़े होरिजिन के रख लो, सो दैट बच्चे जब बड़े हो तो आपको ये नहीं लगेगा यार पैसा कहाँ से आएगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे आपकी एसआईपी भी ग्रो होती है। तो मोस्टली लोग इस दिशा में जो 5% लोग हैं जो इस दिशा के अंदर कंटिन्यू में होते हैं, और यकीन मानिए वो विनर है आज की तारीख में। वो कोई किसी का टेंशन नहीं, मार्केट अप डाउन क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो छोटे हैं वो डालते नहीं हैं, उनके लिए दिक्कत है। मतलब कोई भी एसआईपी कम से कम 5 साल तो आप रखो। 5 साल अगर आपने रख ली ना, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 5 साल बाद आप में वो पॉजिटिव ट्रेंड आ जाएगा। और वो भी 5 साल तो हो ना, 5 साल के बाद अगर 8 साल जो आपने कर दी ना, तो 843 843 जो रूल है ना वो आपका बड़ा ही शानदार है। यानी कि अगर 1,000 रुपये आपने कर दिया है 8 साल तक तो चलेगा। 8 साल के बाद में जो भी पैसा आपका इकट्ठा हुआ है वो 4 ईयर में वो जस्ट डबल हो जाएगा जो भी पैसा है। और फिर वो जो जो भी डबल हुआ है वो 4 गुना कब होगा, नेक्स्ट 3 साल में वो आपका 4 गुना हो जाएगा। फिर उससे आगे वाला जो है वो 8 गुना कैसे होगा, 1.5 साल में आपका 8 गुना हो जाएगा। तो ये चीज़ें एक कंपाउंडिंग का फ़ायदा देती हैं। और अगर आप इसकी तरफ ध्यान देते हैं तो
आप इसी वे में आपका कार्पस इकट्ठा कर सकते हैं। छोटे बच्चे के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे अगर हम लगा देते हैं तो जब बिज़नेस के लिए कोई हमें फ़ंड की ज़रूरत होती है तो फटाक से इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें किसी बैंक वगैरह पे किसी पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप इस दिशा में ज़रूर सोचें और अगर और कुछ आपको पूछना है प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।